आज मैं आपको अपनी मेडिकल प्रिपरेशन से लेकर एक बायोलॉजी टीचर बनने तक का सफ़र बताता हूँ। बचपन से ही मुझे बायो बहुत पसंद था। जब मैं क्लास 9th में था मैंने पहली बार बायो को बहुत अच्छे से पढ़ा। पढ़ते ही ये मेरे मन में बिल्कुल उतरता ही चला गया। जब मैं ये पढ़ता था इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का मन ही नहीं करता था। जब मैं 9th क्लास में था मेरी एल्डर सिस्टर बायोलॉजी से इंटरमीडिएट कर चुकी थी और ग्रेजुएशन में अपेयर कर रही थी। मुझे जब भी टाइम मिलता मैं उनकी इंटरमीडिएट्स की जूलॉजी और बॉटनी की बुक्स लेकर बैठ जाता। धीरे धीरे बायो ने मन में ऐसा घर कर लिया कि वे थ्योरीज, डायग्राम्स, बॉडी सिस्टम्स हमेशा मेरे मन में घूमते रहते। कुछ इस तरह ही मैंने नेक्स्ट ईयर 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दिए और साइंस में उतने ही मार्क्स गेन किए जितनी मैंने उम्मीद की थी। और फिर यहाँ से शुरू हुआ सफ़र मेरे बायोलॉजी तक का। 11th में बायो लेना है ये तो मैं पहले ही तय कर चुका था और वैसा ही हुआ। 11th तक का सफ़र दोस्तों के साथ हंसते गाते एंजॉय करते और बायोलॉजी की बुक्स का निचोड़ निकालते निकालते पूरा हुआ। अब नेक्स्ट ईयर बारी थी 12th एग्ज़ाम्स बोर्ड की। 12th बोर्ड्स में बायोलॉजी की जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम ने ऐसा जकड़ा कि अब इनके अलावा कुछ और नहीं सोचता था। डीएनए, क्रोमोसोम्स, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ये इतना एक्साइट कर चुके थे कि अब लगने लगा था कि डॉक्टर बनने तक का सफ़र ज़्यादा दूर नहीं है। बोर्ड्स देने के बाद मैं आ गया बरेली नीट प्रिपरेशन के लिए। यहाँ आकर मुझे एक बात समझ आई कि मैं था यूपी हिंदी मीडियम बोर्ड्स का स्टूडेंट और नीट में आता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से। तो कुछ इस तरह से मेरा एक साल गुजर गया हिंदी सिलेबस को इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते समझते समझते। जब एग्ज़ाम हुआ तो परफॉर्मेंस ने कुछ ज़्यादा खुश नहीं किया, पर जो कि मैं प्रॉब्लम जानता था कि हिंदी से इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम दिक्कत कर रही है। मैंने डिप्रेशन को अपने पास नहीं आने दिया और लग गया दोबारा से प्रिपरेशन करने के लिए। पूरा साल गुजर गया। नेक्स्ट ईयर फिर एग्ज़ाम दिया। बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आए। उन 90 क्वेश्चंस ने भरपूर साथ निभाया, पर फिजिक्स ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डायग्राम्स तो दिल में उतर जाते थे, पर पता नहीं क्यों फिजिक्स के मैथ्स टूल्स बिल्कुल मन को नहीं भाते थे। फिर जब नेक्स्ट नीट एग्ज़ाम दिया तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री ने फिर बढ़कर हाथ थामा और फिजिक्स ने तो जैसे दुश्मन ही कर ली। यहाँ से एक बात समझ आई कि शायद ज़िंदगी ने कुछ और ही तय कर रखा है। MBBS सीट तो नहीं मिली, मिला एक BMS कॉलेज, पर शुरू से जैसे ही MBBS के सपने देखे थे तो BMS में खुशी नहीं मिली। और इसी वक्त इस साल लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा मन को कुरेद देने वाला मोड़ आया। फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स ने मन को ऐसा भटकाया कि स्टडी से पूरा ध्यान हट गया। एक साल गुजर गया इन्हीं परिस्थितियों से स्ट्रगल करते करते, और इस बीच में एक बात समझ आई कि लाइफ ने शायद कुछ और ही प्लान करके रखा है। बदलते समय के साथ मैंने भी बस्ता पकड़ा और निकल गया अपनी बायोलॉजी की गाड़ी में। इस बीच मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस ZBC से मास्टर्स ऑफ साइंस बॉटनी से कंप्लीट कर चुका था और मैंने बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किया। मेरा बायोलॉजी पढ़ाना एक एक्सीडेंटल केस था। इस सफ़र में खुश हूँ और जंग अभी जारी है। देखो यारो, ज़िंदगी एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता, एक OMR सीट तुम्हारी मेहनत नहीं दर्शाती, सपने एक सफ़र पर आकर ख़त्म नहीं होते। ये ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम और तुम्हारा जुनून सफ़र। खुद की हमेशा कदर करो। कोई भी छोटा बड़ा एग्ज़ाम के बेस पर खुद को जज मत करो। तुम जितनी मेहनत कर सकते हो मन लगा कर करो। सच्ची मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। और हाँ, हम सब के लिए ज़िंदगी ने बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखा है। बस बात है किसी के थोड़ी देर की और किसी के थोड़ा जल्दी की। तो सोल्जर्स, लग जाओ मेहनत से बायोलॉजी पढ़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बायोलॉजी जर्नी।